हेलो अगेन। आज अष्टमी है, अष्टमी का व्रत है, पूजा वगैरह में ही काफ़ी टाइम हो गया था और फिर अजीत जी का वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि अब उठते हैं, थोड़ा फलाहार का इंतज़ाम किया जाए और उसके बाद आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे, आगे के वीडियोस देखेंगे। लेकिन तब तक मेरी नज़र पड़ गई श्याम शर्मा के इस वीडियो पर, जिसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टालिन जिंदा है। अब टाइटल इतना इंटरेस्टिंग है तो हम देखेंगे। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको एक सेकंड प्रणाम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोस्टिंग द वीक, जहां पर हम इस हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज को देखते हैं और उस पर अपना यूनिक टेक ऑफर करते हैं। तो आइए इस हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखते हैं। हमारी पहली खबर आती है एनडीटीवी से, जिन्होंने इस हफ्ते गोरखनाथ मंदिर पर एक आतंकवादी के हमले को रिपोर्ट किया था और उस हमले में उन्होंने आतंकवादी को एक आईआईटी ग्रेजुएट बोला था। बताइए, हेडमास्टर का बेटा, टिकटॉक का फैन और अब आईआईटी ग्रेजुएट। तो ये जो आईआईटी ग्रेजुएट भाई साहब है, इनका नाम मोहम्मद मुर्तजा है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि भाई साहब जाकिर नायक के बहुत बड़े फैन हैं। बताइए यार, आईआईटी का इस्लामोफोबिया देखिए है। जाकिर नायक कितना मेहनत करता है रेडिकलाइजेशन में यार। आजकल आईआईटी भी रेडिकलाइजेशन बिजनेस में घुस गया है। देखिए बेचारे हार्ड वर्किंग मुसलमानों की नौकरियां खा रहा है। वैसे मैं जानता हूँ इस समय पर लोधी मीडिया सोच रहा होगा कि यार ये जो इस आतंकवादी ने गोरखनाथ मंदिर पर अटैक किया है, हम उसको डिफेंड कैसे करें। तो घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं देता हूं आपको कुछ आइडियाज। रवीश कुमार जी, आप प्राइम टाइम पर ये बोल सकते हैं कि यार ये आदमी तो बेचारा सड़क पर ठेले पर नारियल पानी बेच रहा था, इसलिए हाथ में उसने दरौती यानी सिकल पकड़ा हुआ था। आजकल मोदी जी के इस देश में नवयुवक नारियल पानी भी नहीं बेच सकते। द वायर, अगर आप आइडिया सोच रहे होंगे तो मैं बता देता हूं। आप बोल दीजिए कि ये भाई साहब ओला उबर इतनी जोर जोर से इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि ये दोनों ओला और उबर ऐप्स पर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आधे घंटे के बाद भी उनकी बुकिंग नहीं हुई, इसलिए वो बस थोड़ा गुस्से में आ गए थे। राणा अयूब जी बोल सकती हैं कि उन्होंने दराती यानी सिकल इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि वो जो कृषि कानून आए हुए थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई साहब। और ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक करने के बाद ये कह सकता है कि ये तो यार फ्रूट निंजा खेलने के लिए निकले हुए थे, जबरदस्ती पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। होपफुली आपको आइडियाज पसंद आए हो लोधी मीडिया, जो भी अच्छा लगे प्लीज यूज कर लीजिए। वैसे ये कहानी देखकर मुझे एक और ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट की याद आती है जिनको उनके रिलीजन के लिए बहुत अटैक किया गया था। उनमें और मुर्तजा साहब में बस ये डिफरेंस है कि जो नासा वाली लड़की है वो रॉकेट उड़ाने का काम करती है और मुर्तजा साहब दूसरों को उड़ाने का काम करते हैं। जब नासा वाली लड़की नासा का प्लेन उड़ाती है तो वो प्लेन जमीन पर वापस जरूर आ जाएगा, लेकिन जब मुर्तजा साहब प्लेन उड़ाएंगे तो पता नहीं कहां जाएगा। एक और खबर ये आई थी कि बीजेपी यूथ विंग के लीडर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पंजाब में पावर में आने के बाद पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके उनके साथ दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हालत है हिटलर खुजलीवाल की, जो इतने सालों तक खुद फैशिज्म का विक्टिम होने का नाटक करते थे, वो थोड़ा सा पावर मिलते ही बिल्कुल बदल गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे जिस तरह से ध्रुव राठी यूट्यूब के दुग्गल साहब हैं, उसी तरह से हिटलर खुजलीवाल जो हैं वो पॉलिटिक्स के दुग्गल साहब हैं। मंडे को ये यूट्यूब सपोर्टर हैं, ट्यूसडे को ये हनुमान भक्त हैं, वेडनेसडे को ये इंदिरा गांधी कॉस्प्लेयर हैं, फ्राइडे को ये इफ्तार पार्टी करते हैं और सैटरडे को भगवंत मान के साथ दूसरी तरह की पार्टी करते हैं। पाकिस्तान में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है इस हफ्ते, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। यार ये देश जो 24 घंटे रा की साजिश करता रहता था, उन्होंने तो रा के कुछ करने के पहले खुद ही अपने देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि यार इस समय पर जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आर्मी से लड़ाई कर रहा है, आर्मी प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई कर रही है, दोनों लड़ाई में इतना बिजी हैं, ये समय काफी अच्छा है। इस समय जिस समय ये दोनों लड़ने में बिजी हैं, इंडिया को जाकर चुपचाप पीओके वापस ले लेना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। तो भारत के एक पड़ोसी से अब दूसरे पड़ोसी पर आते हैं। श्रीलंका में इस समय पर बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा है। लोगों को लग रहा है कि श्रीलंका के लिए कोई होप ही नहीं बचा है। हेलो, क्या? ओह माय गॉड, भगवान का शुक्र है बच गया श्रीलंका यार। ओके, थैंक यू।
आई थिंक श्रीलंका के लिए थोड़ी होप है। मुझे अभी अभी खबर आई है कि दुग्गल साहब ने अनाउंस किया है कि वो यूट्यूब पर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने वाला एक वीडियो निकालने वाले हैं। तो अब श्रीलंका की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। प्लीज अगर आप श्रीलंका के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दुग्गल साहब को जाकर उनके चैनल पर थैंक यू जरूर बोलिएगा। और मैं श्रीलंका की गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया के भारत रत्न का इक्विवेलेंट इनाम है श्रीलंका में, वो इनाम दुग्गल साहब को जरूर दिया जाए। राणा अयूब जो है वो इस हफ्ते कई न्यूज आउटलेट्स को इंटरव्यूज दे रही हैं अपने अलेजेड स्कैम से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उनको इसलिए अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, और उनको अगर मुस्लिम होकर टारगेट किया जाएगा तो वो भी एक मुस्लिम की तरह ही अटैक करेंगे। यार मैडम, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा अटैक? यार एक ट्वीट के लिए आप सुसाइड बॉम्ब अटैक कर दीजिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया? हाल में ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी बड़ी जीत रजिस्टर करने के बाद इस हफ्ते बहुत सारे नए आम आदमी पार्टी मेंबर्स की अनाउंसमेंट की है। इन सारे मेंबर्स को इन फोटोज में आप देख सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये लोग जो बेसिकली मनीष सिसोदिया की गोदी में बैठे हुए हैं, ये लोग दूसरे जर्नलिस्ट को गोदी मीडिया बोलते हैं। और वैसे एक सेकंड जरा आप अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बारे में भी सोचिए। आज वो कितना बुरा फील कर रहे होंगे कि ये जो जर्नलिस्ट है इलेक्शन में हार होते ही रातों रात अपने पुराने मालिक को भूल गए। भगवान आपका भला करे। शेर जी आ गए, डाटा आ गए, शेर जी आ गए, डाटा आ गए, हमारे भगवान आ गए। शेर जी की जय हो, शेर जी की जय हो। लो मेरे भाई, शांति से बैठो चाचा, शांति से लो बैठो, तुम भी लो। शेर जी अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता। वैसे मैं आम आदमी पार्टी को एक वार्निंग देना चाहता हूं कि यार थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसको आप अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं। किसी दिन अगर गलती से बरखा दत्त पहुंच गई ऐसी पार्टी में तो पार्टी ही खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इंडिया को रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए खूब गालियां देने के बाद, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकियां देने के बाद खबर यह है कि अमेरिका खुद इस समय पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया, जब उनकी निंदा की गई, तो अमेरिका ने एक्सप्लेन किया कि देखिए देखिए, हम ये प्रोटेस्ट में खरीद रहे हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि ये जो भी तेल हम खरीदेंगे, सारे के सारे तेल में आग लगा दी जाएगी। प्रॉमिस, सारे का सारा तेल प्रोटेस्ट में जला दिया जाएगा। इस हफ्ते इलॉन मस्क ने ट्विटर में 9% शेयर खरीदा है। वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। और खबर ये आ रही है कि उन्होंने ट्विटर का स्टॉक इसलिए खरीदा है ताकि जिस आदमी ने उनका ये पोर्ट्रेट बनाया था, उस आदमी का अकाउंट वो फाइनली डिलीट कर सके। खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने ट्विटर का नाम चेंज करने का भी डिसीजन किया है। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा था, उसी तरह से अब ट्विटर का भी नया नाम ये होने वाला है। और इलॉन साहब से एक मैं भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ट्विटर का जो आइकॉन है वो इस चिड़िया से बदलकर ये डोज को रख दिया जाए। तो ये थी इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग खबरें और इस हफ्ते का रोस्टिंग द वीक। मुझे आशा है कि आप इट वॉज ग्रेट फन वॉचिंग दिस वीडियो। हिटलर खुजलीवाल, मैं तो बोलती हूँ उसको राणा अयूब जहां वो मुस्लिम लड़की की तरह जवाब देने जाएगी ना, वहीं भेज दो, बात खत्म। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।